ऋषु, नहीं नहीं बेटा, कोई ऐसा सवाल नहीं करूंगी जिसके बदले तुम्हें कुछ बोलना पड़ेगा। सिर्फ सुनना ऋषु, हमेशा बीवी बीवी करते रहते हो, लेकिन आज से पहले कभी पति की तरह न मधु को समझा न मधु के दिल को समझा। आज पहली बार उसके चेहरे की मायूसी देखकर उसे उसके मायके छोड़ आया। एक पति की तरह सारे फर्ज निभाए अपने। सिर्फ बीवी कहना नहीं बेटा, बीवी को बीवी समझना भी चाहिए था। मैं बहुत खुश हूं ऋषु, और मैं मधु, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। माँ, दीदू और उमा वापस कब आएंगे? वो काफी लंबा आउटडोर है, बहुत बड़ी फिल्म है, 2-3 हफ्ते और लगेंगे। माँ, मालिक को सूखी खांसी हो गई है। हाँ शायद। 1 मिनट। क्या बना रही है? मैं तो फिर से यहाँ पर आ गई। देखना, तेरे पैरों की सूजन भी बढ़ गई है। तू जाकर आराम कर, मैं बस अभी आई। अरे माँ, मैंने कहा ना, मैं बस मालिक के लिए बना लूं, फिर हम बैठ के बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है? जा। शहद? काढ़ा तैयार। ये थोड़ा जहर, एसिड और ड्रग्स का मिक्सचर पी लो, आराम मिलेगा। तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, तुम ये मौली बनवा लो, और दूसरा, ये मौली बनवा लो। मालिक, बहुत खांसी हो रही है ना? आप एक काम कीजिए, ये काढ़ा पी लीजिए, देखना कितना आराम मिलेगा। अरे नहीं, मैं ठीक हूँ। चुप, इसे चुपचाप पी लीजिए। आपकी खांसी से साफ पता चल रहा है कि आपकी तबीयत कितनी ठीक है और कितनी नहीं। लीजिए। अरे नहीं। मालिक, आप एक काम कीजिए, इसे एक घूंट में पी लीजिए, फिर ना बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आइए, चलिए मालिक। इतनी कड़वी दवाई कहाँ से लेके आई तुम? वो सब आप छोड़िए, अब आप आराम से सो जाइए। बहुत सारी बातें करनी है, वो हम करेंगे। गुड नाइट मालिक। वहाँ मालिक को संभाला तो तू यहाँ आ गई। पता नहीं तू और मालिक कब बड़े होंगे। चल माँ, तेरे पैरों में तेल लगा देती हूँ। गुड नाइट मालिक। तो बिना कहे आर के तुझे यहाँ ले आया, इसका मतलब उसे एहसास हुआ कि
तुझे हमारी याद आ रही है। बेटा ये बहुत बड़ी बात है, सिर्फ आरके नहीं, एक आम मर्द के हिसाब से। इसका मतलब उसे तेरी परवाह है। माँ, बहुत देर हो गई है माँ, सो जाते हैं। तुझे सोना नहीं है? माँ, तुझे सच में लगता है ऐसा है? ऐसा है मतलब? मतलब कि आरके सच में मेरी परवाह करते हैं, मेरी फीलिंग्स की परवाह करते हैं। हाँ। माँ जानती हो, कुछ नहीं, सो जाते हैं। माँ, आरके बाकी लड़कों से बहुत अलग है। एक्चुअली लड़के ही क्या, वो बाकी इंसानों से बड़े अलग है। मुझे समझ में ही नहीं आता वो क्या सोचते, वो क्या महसूस करते हैं। कुछ पता ही नहीं चलता। मधु, तू आरके की छोड़ और अपना बता, तुझे क्या लगता है? तू क्या महसूस करती है? मैं वही माँ, मैं आज भी उससे उतनी नफ मेरा मतलब है वो माँ सो जाता है, मुझे बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। पता नहीं क्या अजीब सा कनेक्शन है इन दोनों में। यहाँ मधुबाला मैडम खाना नहीं खा रही है और वहां आके वाई ले रहा है ना दूध। वाह बेबी वाह, क्या मस्त साड़ी है। तुम इसे पहनती क्यों नहीं हो? बस ऐसे ही नहीं पहनी। पर क्यों बेबी? ये कितनी प्यारी सी, कितनी स्वीट सी, कितनी क्यूट सी और हॉट सी। तुम पे क्या लग रही है? प्लीज सिक्की, डोंट इरिटेट मी। फॉर गॉड सेक जाओ यहाँ से। ये क्या है जानू, तुम गॉड का नाम लेकर मेरे रोमांटिक मूड को धार्मिक मूड बना देते। जानू, सिर्फ एक, जस्ट वन। Swear to God, I'll kill you, Siki. So sad, आरके। क्या पसंद हुआ करती थी तुम्हारी जब तुम मेरे साथ थे? कितने प्यार से ये साड़ी लाए थे तुम मेरे लिए, और अब पकड़ा भी तो किसको? किस एंगल से तुम्हारे लायक लगती है वो? पद्मनी जी,
वो कल रात, आप तो जानती हैं कि मैंने कभी शराब नहीं पी। न जाने नशे में क्या क्या बकवास कर गया मैं। अब ठीक ही कहती थी कि आरके शायद इतना बुरा आदमी नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए। मलिक, मुझे इस बात की खुशी है कि आरके को लेकर आपकी जो भी गलतफहमी है वो दूर हो गई। कोई बात नहीं मलिक, हम सभी कभी ना कभी कहीं ना कहीं आरके को समझने में भूल कर चुके हैं। हमारी मधु नहीं दिख रही, कहाँ है वो? पता नहीं, मैं भी उसे ही ढूंढ रही हूँ। सुबह सुबह कहाँ चली गई? मधु सुबह सुबह नाश्ता लेने गई। क्या कोई बिना गहरी सांस लिए मुझे बता सकता है कि मैं नाश्ते के लिए क्या लाई हूँ? टांग टड़ांग। ये आपके लिए और मालिक ये आपके लिए। और माँ, आपकी फेवरेट चटनी भी लाई हूँ मैं। ये आप क्या कर रहे हो? डॉक्टर ने मना किया है ना, चुपचाप वड़ा पाव खाइए। थोड़े से में क्या फर्क पड़ता है? मालिक मना किया ना मैंने। और आपको पता है ना, आज तो दीदू भी नहीं है जो आपको चुपके से टेबल के नीचे से चटनी दे दे। तो चुपचाप वड़ा पाव खा लीजिए। वैसे मालिक, अब आपकी खांसी ठीक है ना? तेरा काढ़ा ने तो कमाल कर दिया। मालिक वो मेरा नहीं, आरके का पता। मैं पानी मैं पानी लेकर आती हूँ। उठ गए हीरो? तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट तो मैं पहले भी देना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी 4 फेरों वाली बीवी, उसका बस चले तो तुम्हें सांस भी फिल्टर करके लेने दे। ऊपर वाले ने भी क्या चीज बनाई, इतनी बड़ी झूठी कि बिना सोचे समझे मुझे खून देने का झूठ बोल बैठी। और बेशर्मी का तो लेवल ही कुछ और। मैंने तुमसे अपनी बीवी के सामने कहा था कि मुझसे और मेरी जिंदगी से दूर रहो, लेकिन फिर भी तुमने मधु को वो साड़ी पहनाई। और अब क्या? इतनी इंसल्ट होने के बावजूद भी मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं और खड़ी रहूंगी और आती रहूंगी। चीफ। हाँ सर, आपका नाश्ता। भाभी जी ने कहा था कि नाश्ते में आपको यही दिया जाए। हाँ तो ठीक है, नाश्ते में यही खाया जाएगा। लाओ यहाँ रखो। और ये लेकर जाओ यहाँ से। रुको। जी। भाभी जी को भी साथ में लेकर जाओ नीचे। इनसे सुख दुख की बातें करो, टीवी दिखाओ इन्हें, क्योंकि इस घर में इनका टाइम पास नहीं हो रहा है। ये दलिया मैं तुम्हें खिला दूं? तुम्हारे हाथ में बैंडेज। नहीं,
के तुमने मिस्टर इंडिया देखी है? हाँ, क्यों? तो सोचो कि मैं मिस्टर इंडिया हूँ और मैंने वो जादू वाली घड़ी पहनी और मैं तुम्हें दिखी नहीं रही, तुम्हें सिर्फ ये चम्मच दिखा। जुबान कट गई। बदुआ दी या काला जादू जानती है? क्या हुआ मधु? मालिक मालिक के बालों के बारे में सोच रही थी। मालिक, आपने कितने टाइम से हेयर कट नहीं करवाया है ना? मैं आपका सामान लेकर आती हूँ। मेरे बाल बेटा वैसे ही बहुत छोटे हैं, और जब बड़े होंगे तो कटवा लूंगा मैं। और वैसे भी तू 2 दिन के लिए आई है, इसमें आराम कर। एग्जैक्टली। तो इन 2 दिनों के लिए जो मैं चाहूंगी वही इस घर में होगा। बहुत जिद्दी है ये भाई। रानी मधुबाला का राज चलेगा इस घर में, ठीक है? बेटा हमेशा से तेरा ही राज चलता रहा है। ये सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है। थैंक यू डॉक्टर। आई होप कि ये आपके काम आ सके। एक्चुअली कैमरे में कुछ टेक्निकल खराबी की वजह से शायद फुटेज में खराबी आई है कुछ। आप चिंता बिल्कुल ना करें, हमारी टेक्निकल टीम कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेगी। सर। हाँ माँ, मैं सोच रही थी कि भिंडी बना लूं। माँ मैंने आपसे कहा ना, अगले 2 दिनों के लिए जो मैं कहूंगी वही इस घर में होगा। चलिए मालिक, आपका हेयर कट शुरू करते हैं। गंजा मत कर देना। तैयार हो जाइए। मालिक, आपका लॉकेट कहाँ गया? कहाँ से मिला ये? आर के साहब के बेड के नीचे से मिला है सर। बेड के नीचे से? हाँ सर। यूजुअली इन चीजों का छीना झपटी के वक्त ही नीचे गिरना होता है। होने को तो ये किसी का भी हो सकता है, लेकिन पुलिसिया फीलिंग कह रही है कि हमलावर की कोई बहुत ही कीमती चीज हमारे हाथ लगी है।